फ्रैक्चर हो गया था और अब वो ऑटो चलाने नहीं जा सकता था। लेकिन जब वो ऑटो चलाता था तो उसकी एक आदत थी। जब वो शाम में घर लौटता था तो अपनी जेब से 2 5 के सिक्के निकालकर एक सिक्का बेटी को और एक सिक्का बेटे को देता था। बिटिया जो थी वो समझदार थी और उसने गुल्लक बना रखा था। वो 5 का सिक्का हर रोज गुल्लक में डाल देती थी। लेकिन बेटा जो था वो अभी उसमें बचपना थी। वो सिक्का लेकर दुकान पर जाता था और अपने पसंद का कोई भी चीज जो उसे पसंद हो वो लेकर आता था। लेकिन अब तो पैर फ्रैक्चर हो गया था और वो ऑटो चलाने नहीं जा रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, बहुत दिन हो गया है, तुम एक 5 का सिक्का बेटे को दे दो। उसने बहुत दिन से बाहर का कुछ नहीं खाया है। तो पत्नी ने अपने पास देखा, उसके पास कुछ सिक्के पड़े थे। उसने एक 5 का सिक्का निकाला और बेटे के हाथ पर रख दिया। बेटा खुश हो गया। वो अपने आदत के अनुसार तुरंत घर से निकला और दुकान की तरफ भागा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बच्चा वापस आया तो वो कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन वो खुश था। इस बात को माँ ने नोटिस किया। पिता ने कुछ ध्यान नहीं दिया और लेकिन वो बच्चा जो था वो कुछ लेकर भले नहीं आया था, लेकिन वो खुश था। ये बात सही थी। शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा छाने ही वाला था और थोड़ा अंधेरा हो गया था। सब लोग अपने अपने काम में जुटे थे। बिटिया खाना बना रही थी और जो बच्चा था वो दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा था और जो वो उसकी माँ थी वो सिलाई मशीन पर अपना काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई था। वो महिला अपना सिलाई मशीन पर जो काम कर रही थी वो छोड़कर दरवाजे तक आई और उसने दरवाजा खोला तो सामने एक भिखारी की वेशभूषा में कोई इंसान खड़ा था। अधेड़ उम्र का था और भिखारी जैसा लग रहा था। तो उस महिला को लगा कि वो कुछ मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि कुछ है बेटा तो लाकर इनको दे दो। तब तक उसका जो पति था वो भी बैसाखी के सहारे, उसका पैर तो टूटा हुआ था, दरवाजे तक आ गया। लेकिन उस आदमी ने इधर उधर मतलब वो नजर दौड़ा रहा था। उसने कहा कि यहाँ एक बच्चा रहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो उस बच्चे की माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये आदमी मेरे बच्चे को जानता कैसे है। तो उस औरत ने उस आदमी से पूछा कि आप मेरे बच्चे को कैसे जानते हो। अभी उन दोनों के बीच ये बातचीत हो ही रही थी, तब तक जो दूसरे कमरे में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसे लगा कि कोई आया है दरवाजे पर, तो वो भी उस कमरे से अपनी पढ़ाई छोड़कर उठकर वहां तक आ गया था। जैसे ही उस बच्चे की नजर उस भिखारी की वेशभूषा में खड़े आदमी पर पड़ी, उसने पूछा कि बाबा आपने कुछ खाया। तो उस आदमी ने आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा कि मैं इससे मिलने आया था। तो उसकी माँ ने और जो भी उसकी बहन थी, उसके पिताजी थे, सबको आश्चर्य हो रहा कि ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तब उस आदमी ने बताया कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था का मालिक हूँ और मेरी जो संस्था है वो हर साल देश भर के कुछ चुने हुए इंसानियत से भरे हुए लोगों को मतलब पुरस्कृत करती है। तो उस पुरस्कार का हकदार ये बच्चा बना है और मैं इससे मिलने आया था। तो उसके जो भी घर वाले थे, माँ पिता और उसकी बहन, सबने कहा कि इसने ऐसा क्या कर दिया है। तो उस भिखारी जैसी वेशभूषा वाले आदमी ने बताया कि मैं सुबह से शाम तक सामने वाला जो चौक है ना वहां बैठा था, लेकिन किसी ने मुझे ना तो खाने को पूछा ना ही 1 रुपया दिया।
जब मैंने इस बच्चे के सामने अपना हाथ पसारा तो इसने अपनी जेब से निकालकर एक 5 का सिक्का, जो शायद इसके पास वो इकलौता 5 का सिक्का था, इसने मेरे हाथ पर रख दिया था। और उस भिखारी ने, वो भिखारी तो नहीं था, वो जो भिखारी जैसी वेशभूषा वाले आदमी ने अपनी जेब से निकालकर वो 5 का सिक्का उस बच्चे के माता पिता के सामने रख दिया कि इसने अपना इकलौता 5 का सिक्का मुझे दे दिया था। क्योंकि जब मैंने बहुतों के सामने मैंने हाथ पसारा कि भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, सब इग्नोर करके आगे चले गए, लेकिन इस बच्चे ने मुझे ये 5 का सिक्का दिया, क्योंकि ये भूख क्या होता है शायद जानता है, इसीलिए इसमें इंसानियत अभी भी बाकी है। दोस्तों, ये थी इंसानियत और खाली जेब खाली पेट की कहानी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी अभी बहुत आगे जानी है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।